अब हम सप्ताह 14 कक्षा 6 विषय गणित प्रश्न क्रमांक 101। देखिए प्रश्न क्रमांक 101 है। प्रश्न क्रमांक 101 कक्षा 4 की ओलंपियाड प्रश्न बैंक का प्रश्न है। ये कक्षा 4 की ओलंपियाड प्रश्न बैंक का प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 101 जो इस प्रकार है कि किस आकृति के कोने नहीं होते हैं। किस आकृति के कोने नहीं होते हैं। आकृति हमें ये दी गई हैं। पहले ऑप्शन ए में है, यह आयत है, ये 4 भुजाओं वाला। दूसरे में है बी, जो एक वृत्त बना हुआ है, सर्किल। तीसरे में है ये कौन है, जिसको हम प्रैक्टिकल के तौर पर सॉफ्टी हम सभी खाते हैं, वह एक कौन की आकृति का होता है। और डी जो है वह एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाला। तो हमें इसमें कोने देखना है, किसमें कोने नहीं होते हैं। पहले वाले में 1 2 3 4 कोने हमें दिखाई दे रहे हैं। एक कागज को देख के हम देख सकते हैं उसमें 4 कोने होते हैं। 4 कोने ले लें हम उसको, एक कागज को फाड़ लें तो उसमें 4 कोने होंगे। सर्किल एक वृत्त जो है, इसमें हमें कोई कोना दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कोना नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि सी जो है वो कोण शंकु है, जिसको इंग्लिश में कोण बोलते हैं। ये शंकु, इसका ये एक कोना ऊपर रहता है, एक कोना। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि वह ये पूछ रहा है कि किस आकृति में कोने नहीं होते हैं। और डी जो है वह त्रिभुज है, त्रिभुज में भी 3 कोने होते हैं। इसलिए हमारा इसका बी आंसर सही होगा, जो कि हम बता सकते हैं कि यह जो वृत्त है इसमें कोने नहीं होते हैं। तो इसका हमारा बी आंसर सही होगा। तो प्रश्न क्रमांक 101 हमारा हल हो चुका है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 110 में, जो कि कक्षा 4 का प्रश्न है। वही कक्षा 4 ओलंपियाड प्रश्न बैंक का प्रश्न है। यह प्रश्न यह है कि कौन सा छायांकित भाग आधा है। मतलब ये जो छायांकित चित्र दिए हुए हैं, जिसमें कुछ पोर्शन हमारा काला काला दिखाई दे रहा है, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सी आकृति है, ए है या बी है या सी है। ए में कितना भाग छायांकित दिखाई दे रहा है, मतलब कितना भाग काला है। बी वाला पार्ट है, इसमें कितना भाग काला है। या सी वाला भाग, इसमें कितना भाग काला है। या डी वाला भाग है, इसमें कितना। लेकिन हमें बताना ये कि आधा किस में है, छायांकित भाग आधा किस में है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हमें इस चित्र में कितना भाग काला है। देखिए 1 2 3 4 भाग है। एक भाग इसका काला है, मतलब 1/4, चौथाई भाग इसमें काला है। तो ये वाला हमारा इसका आंसर नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है, इसमें यह एक चतुर्भुज है जो आयत के आकार का है। इसमें बीच में से एक लाइन खींची हुई है, इसका ऊपरी भाग काला है और नीचे वाला सफ़ेद है। तो जो छायांकित चित्र है इसमें आधा भाग इसमें काला है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद सी और डी को भी हम बात करेंगे। सी भाग पे, सी में जो है वह एक वृत्त है, लेकिन उसके 4 भाग हैं। 4 में से 1 2 3 भाग हमारे काले हैं। 3 भाग काले दिखाई दे रहे हैं, एक भाग नहीं है। तो इसका भी आधा भाग काला नहीं है। और डी वाला जो चित्र है, इसमें हमें पूरा भाग ही काला दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा भाग काला है। सी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 भाग काले हैं, एक बचा है। और ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक भाग काला है। बी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें हमारा आधा भाग काला है, जो कि छायांकित है। इसी को हम आंसर सही है हमारा बी ऑप्शन। इस प्रकार हमारा 110 प्रश्न क्रमांक 110 हल हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 26 पर, जो कि कक्षा 5 की ओलंपियाड प्रश्न बैंक से है। प्रश्न क्रमांक 26 क्या है प्रश्न कि दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को कौन सा चित्र दर्शा रहा है।
मतलब ये हमें एक चित्र दिया हुआ है, यह चित्र की ये इस चित्र से कंपेयर करना है, इस चित्र से देखना है, इन चारों से, और ये बताना है इसमें जो भिन्न छायांकित है या जो भिन्न बन रही है, भाई इन चारों में से कौन से चित्र में बन सकती है। तो देखिए इस चित्र को हम देखेंगे, इसमें कौन सी भिन्न बन रही है कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त में 3 भाग हो रहे हैं, 1 2 3, 3 में से एक भाग इसका काला काला हो रहा है जो कि छायांकित है। इस काले भाग को हम एक भाग मानेंगे और टोटल 3 है, तो ये हमारी भिन्न दर्शा रही है कि 1/3 भाग हमारा इसमें छायांकित है, 1/3 भाग भरा हुआ है। तो हम इसको ए से अगर तुलना करें तो ए का जो भाग है वो एक वृत्त के 4 भाग हो रहे हैं, इसमें एक भाग हमारा काला दिखाई दे रहा है छायांकित। तो ए वाले ऑप्शन की जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/4। ठीक है, तो ये हमारे इसके बराबर नहीं होगी, तो पहला ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम बी पे आ जाते हैं। बी में क्या है, वही वृत्त बना हुआ है, उसके 4 भाग हैं, 4 में से जो है वह हमारा 2 भाग भरे हुए हैं 4 में से 2 भाग भरे हुए हैं, तो 2/4 भिन्न बनेगी इसकी, क्योंकि 4 भाग हैं और 2 भरे हुए हैं। तो यदि इनको हम काटें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसकी भिन्न 1/2 आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं सी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। क्या हमारा सी ऑप्शन होगा क्या सही? तो सी में 1 2 3 4 5 6 भाग बने हुए हैं, 6 भाग बने, लेकिन 2 भाग इसके छायांकित हैं, मतलब 2 भाग भरे हुए हैं। तो 2 भाग भरे हैं तो 2 तो हम लिखेंगे ऊपर, और कुल भाग कितने हैं 6, तो 6 को लिख लिया नीचे। इसको हम यदि काटें तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 नंबर जो है 2 से हमारे दोनों संख्या कट गई, तो 1/3 भाग आ गया। इसका क्या आ गया 1/3 भाग। तो ये और ये हमें सही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद हम डी पर भी बात कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी पर हम निशान लगाएंगे। तो डी हमारा क्या है, डी में जो है 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, लेकिन एक भाग हमारा छायांकित है, एक भाग हमारा भरा हुआ है, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/6, क्योंकि टोटल 6 है तो 6 नीचे और एक भाग भरा हुआ है तो 1/6। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन जो है ना सी हमारा इसका ऑप्शन सही होगा कि जो हमारा ऊपर जो चित्र है उससे जो भिन्न बन रही है वो हमारे सी नंबर का चित्र है उससे भिन्न बनेगी, इसलिए उसका अभिष्ट आंसर हमारा सी चित्र सही होगा। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 45 कक्षा 5 का। वह इस प्रकार है कि माप 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर है। 6 लीटर जो कि हमारे पूरे लीटर हैं, पूरे 6 लीटर हैं और 425 मिलीलीटर है। तो 6 लीटर तो हमारे सीधे सीधे हैं ही। अब 425 मिलीलीटर को यदि अगर हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो 425 को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो जहां पर 1 लीटर है वो हमारे 1000 मिलीलीटर के बराबर होगा। एक 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 425 मिलीलीटर को चेंज करने के लिए लीटर में 1000 का भाग दे देंगे। तो भाग जब हम देखिए
यदि अगर हमारे पास 0.25 है तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव की जगह क्या बनाते हैं, 1, और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते हैं। ऐसे हम ये दशमलव हटा देते हैं। ये तरीका है दशमलव हटाने का, लेकिन यहां पर जीरो हटाकर हम दशमलव लगा सकते हैं। तो ये जो मिलीलीटर है इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1 2 3 3 जीरो हटाएंगे तो 0.3 अंक बाद लगेगा। मतलब 1 2 3 इस साइड, यहां उल्टे चलेंगे 0.425, ये हमारा मिलीलीटर हो गया। ये मिलीलीटर, मैंने इसको मिली लिख दिया, ये मिलीलीटर हो गया। 0.425 मिलीलीटर हो गया। यदि हम ये दशमलव हटा के दोबारा वही प्रक्रिया दोहराएंगे तो दशमलव के 1 2 3 3 जीरो लगाकर वापस वही आ जाएगी। तो यदि अगर हम भाग दे रहे हैं तो जीरो हटाकर दशमलव भी लगा सकते हैं। यहाँ से 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो ये 0.425 मिलीलीटर हमारे पास, ये 425 मिलीलीटर को बदल दिया, और 6 हमारे पास हैं, 6 लीटर हमारे पास पहले से हैं, और 0.425 मिलीलीटर हमको इनको बदलने से मिल गया। तो ये हमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6.425 मिलीलीटर, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो हम इसमें बी पर आंसर को टिक कर देंगे। यह हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 45 कक्षा 5 का। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 59, जो भी कक्षा 5 की ओलंपियाड प्रश्न बैंक का है। वह इस प्रकार है कि कुछ आमों का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम है, और कुछ सेब हैं जिनका भार 9 किलोग्राम और 650 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो 2 बच्चों को ले लेंगे, उससे कहेंगे भाई एक के पास 6 रुपए हैं और दूसरे के पास 3 रुपए हैं, तो पहले वाले के पास कितने अधिक हैं, कितने ज्यादा हैं। तो क्लियर है 6 में से 3 को घटाना पड़ रहा है कि 3 रुपए ज्यादा है। हम आसानी से कह सकते हैं कि ये पहले के पास 6 रुपए हैं, दूसरे के पास 3 रुपए हैं, तो पहले के पास कितने ज्यादा हैं, तो ये 6 में से 3 को घटा दिया। इसी प्रकार हम आमों का भार इतना है 12 किलोग्राम 800 ग्राम, और सेबों का भार है 9 किलोग्राम 650 ग्राम। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, आम का भार कितना अधिक है, तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको घटा के आंसर निकाला जा सकता है। तो 12 किलोग्राम और 800 ग्राम, 12.800 किलोग्राम ये हो गया, और 9 किलोग्राम 9.650 किलोग्राम ये हमारे पास है सेब का भार। तो इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएंगे, एक यहाँ से लेना पड़ेंगे, यहाँ 7 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब यहाँ पर 12 है, तो क्या करेंगे, इसमें 12 में से 9 जाएंगे तो एक यहाँ से ले लेंगे, ये 12 हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ 0 हो जाएगा। तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 किलोग्राम और 150 ग्राम, ये हमारा ऑप्शन सही आएगा, जो कि ए है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, 3 किलोग्राम 150 ग्राम। इस प्रकार हमारा ये 5 प्रश्न इसके हो गए हैं इस वाले में। तो इस प्रकार 5 के आंसर मैं बता चुका हूँ। धन्यवाद।